Hello students, I am Dr. Aziz Mohammed Khan from Department of Food and Biotechnology, Faculty of Agriculture and Veterinary Science. Today I am going to discuss about the topic role of microorganisms in food. So, what are the microbes? Microbes are the unicellular organisms that have the ability to cause diseases and as well they can spoil the food. इसके अलावा माइक्रोब्स जो होते हैं वो फूड का प्रोडक्शन करने में भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, लेकिन फिर भी इनका जो यूज होता है फूड प्रोडक्शन में वो बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहले जो माइक्रोब्स का यूज हुआ था वो 1837 में होता है, जब पीपल स्टार्टेड टू प्रोड्यूस एल्कोहल फ्रॉम द एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो रोल है वो क्या क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे फूड हो गए, बेवरेजेस हो गए, ठीक है, अरोमा प्रोडक्शन होता है, फ्लेवर प्रोडक्शन में होता है, फूड के स्पॉइलेज में भी होता है, और इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक फ्लेवरिंग के लिए भी इनका यूज होता है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो पहला फूड है चीज। चीज कैसे बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो पहले मिल्क होता है, मिल्क को पास्चुराइज कर लेते हैं, पास्चुराइज करने के बाद में उसको कर्डलिंग करवाते हैं, माइक्रोब्स उसमें डाल देते हैं, तो माइक्रोब्स उसकी कर्डलिंग कर लेते हैं, दही बना देते हैं। दही बनाने के बाद में जो वे पार्ट होता है, जो वाटर वाला जो पार्ट होता है, उसको फिल्टर कर लिया जाता है, और उसके बाद में जो सॉलिड मटेरियल होता है उसको एक लेयर के अंदर बिछा देते हैं। उसके बाद में कुछ दिन टाइम में उस जो चीज़ बनता है उसको हम कटिंग कर देते हैं। इस तरीके से ये लेयर बनती है, और इस लेयर को हम यहाँ से कटिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे चीज़ बनते हैं जिनको हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से हम चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, और इसमें बहुत सारी स्ट्रेंथ यूज हो सकती है माइक्रोब्स की। और जो चीज़ मेकिंग जो होती है वो कर्ड से बनती है, ठीक है। तो कर्डलिंग जो होती है वो माइक्रोब्स की इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रेंथ्स होती हैं जो कर्डलिंग में यूज हो रही है, जैसे लैक्टोबैसिलस लैक्टिस होगी। नेक्स्ट है योगर्ट प्रोडक्शन। योगर्ट प्रोडक्शन के लिए भी मिल्क यूज हो रहा है। तो इसमें रॉ मिल्क होता है, उसको होमोजेनाइज करते हैं, पास्चराइजेशन करते हैं, उसके बाद उसमें कूलिंग करते हैं, फिर उसमें हम बैक्टीरियल कल्चर डालते हैं। बैक्टीरियल कल्चर इसमें कौन कौन से होते हैं? लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस और स्ट्रेप्टोकोकस सैलिवेरिस, ठीक है। सेलेक्टिव बैक्टीरियल स्ट्रेंस होती है। फिर हम इनको मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद में कुछ टाइम तक इसको फर्मेंट करवाते हैं। फर्मेंटेशन के बाद में इसको वापस से हम कूलिंग करते हैं, फिल्टर करते हैं, और ये हमारा योगर्ट प्रिपेयर हो जाता है। योगर्ट प्रिपेयर होने के बाद में हम इसको प्रॉपर फ्लेवरिंग कर सकते हैं, कोई भी फ्लेवर हम डाल सकते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर होता है, बहुत उस तरीके से कई टाइप के फ्लेवर हम उसमें डाल सकते हैं। और ये प्रोसेस है योगर्ट प्रोडक्शन की। और इसमें जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस सैलिवेरिस और जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं, और लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस, ये भी थर्मोफिलिक जो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं, और एसिडोफिलस होते हैं, एसिड को टॉलरेट कर सकते हैं। ब्रेड प्रोडक्शन कैसे होता है? ब्रेड के लिए कार्बोहाइड्रेट सोर्स होता है जिसको हम स्टेफाइल सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, ये एक यीस्ट होती है, बैक्टीरियल यीस्ट जिसको हम यीस्ट बोलते हैं। ये क्या करती है? फर्मेंटेशन करती है कार्बोहाइड्रेट
प्रोडक्ट्स का, और उसके बदले में CO2 गैस निकलती है। और इसके अलावा ब्रेड का जो प्रोडक्शन करने के अलावा माइक्रोब्स का जो रोल होता है वो उसका फूड स्पॉइलेज में भी होता है। कुछ यीस्ट होते हैं वो ब्रेड को स्पॉइल भी कर सकते हैं। कुछ फंजाई होते हैं जो ब्रेड को स्पॉइल करते हैं। पहले रॉ करते हैं, रॉ करने के बाद में उसको स्पॉइल भी कर देते हैं। नेक्स्ट है वाइन मेकिंग। वाइन मेकिंग के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है ग्रेप्स और एप्पल्स, ठीक है। और भी कई फ्लेवर्स के अकॉर्डिंग नए नए फ्रूट्स यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहले स्टेप क्या होती है कि ये जो ग्रेप्स होती है या फिर जो भी रॉ मटेरियल होता है उनको हम मैश कर देते हैं, एक क्रशिंग कर देते हैं। क्रश करने के बाद में उनको हम पैक कर देते हैं। इस टाइप के कंटेनर होते हैं, इन कंटेनर के अंदर उनको पैक कर देते हैं। पैक करने के बाद में हम उनमें वाटर और शुगर ये सब कुछ सोर्स डाल देते हैं। डालने के बाद में हम उसमें स्ट्रेन डालते हैं, जो बेकर्स यीस्ट होती है वो डालते हैं। डालने के बाद हम इसको फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद में हम इसको काफ़ी टाइम तक क्लेरी काफ़ी टाइम के बाद में इसको क्लैरिफाई करते हैं और उसको काफ़ी लंबे टाइम तक उसको रखते हैं। जितनी और वाइन के बारे में ये कहा जाता है कि जितनी वाइन की एज होती है वाइन उतनी ही अच्छी होती है। तो उसके बाद में जब इनकी ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाती है तो उनको बॉटल के अंदर ट्रांसफर कर लिया जाता है। इस टाइप के कंटेनर्स होते हैं जिनमें वाइन को लंबे टाइम तक फर्मेंट करके रखा जाता है। लेकिन इस टाइम पीरियड में वाइन की जो क्वालिटी टेस्टिंग होती है वो टाइम टाइम पर चेक होती रहती है। ये प्रोसेस है वाइन प्रोसेसिंग। और इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के वाइन के लिए अलग अलग टाइप के रॉ मटेरियल यूज होते हैं। जैसे वाइट वाइन्स के लिए हम वाइट ग्रेप्स यूज करते हैं, रेड वाइन के लिए हम ब्लैक ग्रेप्स यूज करते हैं, और रोज वाइन के लिए हम रोज फ्लेवर को प्रोवाइड कर सकते हैं और रेड ग्रेप्स हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो अलग अलग कंपनीज अलग अलग कंट्रीज के अंदर बन रहे हैं, और उनके अंदर क्या क्या सोर्स होते हैं, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इनकी ये लिस्ट है। जैसे ब्रेड है, नान है, सोया सॉस है, चीज़ है, योगर्ट है। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट कर्ड है, जो हमारे बेकरी के अंदर जो डेयरी के अंदर है वो बहुत ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट है रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड स्पॉइलेज। जो फूड का जो स्पॉइलेज होता है, फूड के अंदर जो रोपीनेस आ जाती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से आती है। उस टाइम के बाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हम छोड़ देते हैं खुला, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को खराब कर देते हैं, और जो फूड होता है वो खाने के लायक नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो स्पॉइलेज होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, और इसमें कई कैरियर भी काम कर सकते हैं, जैसे मक्खियाँ होती हैं, मच्छर होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो अदर वेक्टर्स होते हैं वो भी इसमें फूड स्पॉइलेज में रोल प्ले करते हैं। लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो 3 क्लास के होते हैं जो फूड स्पॉइलेज करते हैं। वो है यीस्ट है, मोल्ड है और बैक्टीरिया है, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी का, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रॉबेरी के अंदर जो रोड होती है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है। सिमिलरली ये टोमेटो के अंदर पेनिसिलियम जो फंजाई होती है, ठीक है, उसकी वजह से ये इसके अंदर रोड फॉर्मेशन होती है। और ग्रेप्स होती है, ग्रेप के अंदर जो रोड फॉर्मेशन होती है वो बैक्टीरिया की ये रोटरी सिनेरिया की वजह से होती है। ग्रेप्स से ये ऑरेंजेस होते हैं, ऑरेंजेस के अंदर ये ग्रीन ग्रीन कलर की जो कॉलोनी दिख रही है वो फंगस की, और ये कॉलोनी है पेनिसिलियम की, ठीक है। और ये पेनिसिलियम डिजिटलियम है। इसके अंदर जो ऑरेंजेस होते हैं, ऑरेंजेस के अंदर ये फंजाई उसका रॉड फॉर्मेशन करती है और उसको कम्प्लीटली स्पॉइल कर देती है। इसी तरीके से एप्पल होते हैं, एप्पल के अंदर स्क्लेरोटनिया स्क्लेरोटियम
की वजह से सॉफ्ट रॉट फॉर्मेशन होता है, मतलब सॉफ्टनेस हो जाती है और ब्लैकिश टाइप का एप्पल हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए ग्रेप्स ग्रेप्स की बहुत बुरी हालत हुई है। यहाँ पर मम्मी रॉट फॉर्मेशन होती है, मम्मी टाइप की स्ट्रक्चर दिख रही है, जैसे मम्मी होती है, मम्मी की तरह इसमें कंडीशन हो गई है ग्रेप्स की। और ये लोगेरिया विडवेलाई की वजह से ये रॉट फॉर्मेशन हुई है। ओके, तो हमारा टॉपिक आज यहीं कंप्लीट होता है।